आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है गाड़ी पर नियंत्रण, और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है जीवन का संतुलन। देखिए, नियंत्रण और संतुलन दोनों शब्द आपको हमें कोई एक विशेष ज्ञान की स्थिति में ले जाते हैं, संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, ताकि इस पर हम निरंतर चिंतन करते रहें। और ये जो गाड़ी है और जीवन है, इन दोनों शब्दों को हमने देखिए काले रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि गाड़ी भी देखिए भौतिक प्रकृति का ही एक स्थिति है जो कि पदार्थों की बनी है, और आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है ये भी पदार्थों का ही बना है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पदार्थ ही माने जाते हैं। और शास्त्रों में तो सभी पदार्थों को ही तामसी कहा गया है। आपके हमारे जो भोग विषय हैं उनको भी देखिए तामसी कहा गया है। फर्क केवल इतना है कि आपके हमारे स्थूल शरीरों को स्थूल भूत के नाम से कहा जाता है, यानी कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये एक स्थूल भूत तामसी माने गए, और इनका जो कारण है वो आपके हमारे भोग विषय हैं, क्योंकि इन भोग विषयों के कारण ही आपके हमारे शरीर का माता के गर्भ में एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। इन सभी स्थितियों को वैज्ञानिक आधार पर भी हम झुठला नहीं सकते, लेकिन इन सभी स्थितियों को हमें भोग दृष्टि से नहीं, ज्ञान दृष्टि पर इस पर चिंतन करना होगा। इसीलिए तो देखिए आज हमने गाड़ी पर नियंत्रण को जीवन का संतुलन के साथ कुछ ऐसे अपनी वीडियो पर कुछ प्रकाश डालेंगे ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए गाड़ी पर नियंत्रण तो सबका ही बना रहता है। गाड़ी पर यदि हमारा नियंत्रण हटा, खराब हुआ, तो फिर क्या होगा? दुर्घटना होती है। अक्सर पहाड़ी इलाकों में अक्सर कुछ ऐसी स्थितियां देखने में आती है ना कि ड्राइवर का थोड़ा सा ध्यान हटा या गाड़ी से नियंत्रण समाप्त हुआ तो गाड़ी कहाँ गिरी? बस कहाँ गिरी? खड्डे में। खड्डा क्या है? एक दुखद स्थिति है, मृत्यु की स्थिति है। देखिए, इन पर मनुष्य कभी विचार नहीं करता। अब यदि आपका हमारा देखिए बुद्धि का स्तर गाड़ी चलाते समय बिल्कुल ठीक ठीक है, तो फिर आपका हमारा गाड़ी पे एक नियंत्रण बना रहता है, तो हम एक मंजिल पर पहुंच पाते हैं। ठीक इसी तरह जीवन का संतुलन जब जब मनुष्य बनाकर नहीं चलता, देखिए यहाँ संतुलन का अभिप्राय उसकी दिनचर्या से है, उसका उठना, बैठना, सोना, जागना, यानी कि उसके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कैसी कैसी स्थितियों में एक संतुलित रहते हैं। देखिए ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिनको देखिए गाड़ी का तो पूरा ज्ञान है, लेकिन ये जो आपके हमारे जीवन की जो गाड़ी के जो 3 स्थितियां हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि संसार में लगभग 99.99% लोग अपने स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर जीवन व्यतीत करने का अभिप्राय भोग वृष्टि से है। भोगों का अभिप्राय देखिए, जो 5 प्रकार के आपके हमारे भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों को ही भोगता हुआ मनुष्य अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर देता है। हालांकि देखिए प्रत्यक्ष रूप से कहीं इनका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ये राजसी स्थितियों का कहीं भी कोई प्रत्यक्ष रूप से विरोध भी नहीं है, कोई दंडनीय अपराध भी नहीं है, और परमात्मा के यहाँ भी देखिए कोई आपको भी इस रजोगुण का संग करने के लिए कोई दंडित नहीं किया जाता, कोई आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। देखिए पाप कर्मों का कर्माशय कब बनता है? जब मनुष्य निषेध कर्म करता है जिनका शास्त्रों पे मना किया गया है, जैसे यातायात के नियमों का पालन करने से आपका हमारा कभी कोई चालान नहीं करता। जब जब हम उस नियमों का उल्लंघन करते हैं, निषेध कर्म कर जाते हैं, निषेध कार्य जो मना किए गए यातायात में उनको करते हैं, उस स्थिति विशेष में आपके हमारे चालान करते हैं। इसी तरह कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत स्पष्ट रूप से जैसा जैसा वेदों में, वेदों से देखिए फिर उपनिषदों में
या और ऋषिगत ग्रंथों में इस पर विस्तार से समझाया गया। और हम तो देखिए लगभग प्रतिदिन ही इस कर्मफल सिद्धांत के ऊपर निरंतर चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि प्रकृति में हम जब भी छोटे से छोटा भी कोई कर्म करते हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, उसका एक कर्माशय बनता है। उस कर्माशय का एक समय अंतराल के बाद फल भोगना ही पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड समझाए गए हैं, ताकि उन कर्म कांडों को करता हुआ मनुष्य अपने जीवन में संतुलन बना के चले। धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने से ही आपका हमारा अर्थ और काम एक मर्यादित रहता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है सत्वगुण का संग करो, सत्संग करो, इस कर्मफल सिद्धांत की जो बारीकियां समझो। बार बार ऐसी स्थितियों का हमें आपको बोध होता है कि आपके हमारे किए गए छोटे से छोटा कर्म भी एक समय विशेष के बाद फलित होता है। देखिए, जब हम पुण्य कर्मों का तो जब सुख रूपी परिणाम आता है उसका तो हम त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम एक निषेध कर्म करते हैं, देखिए शास्त्रों में विधि विधान द्वारा कुछ विहित कर्म करने की आपको मैं अनुमति दी है। वो अनुमति जो आपको मैं मिली है उस पर किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं है, उनको हम कर सकते हैं, लेकिन धर्मानुसार विधि विधान पर। तभी तो चार पुरुषार्थ के गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब तक मनुष्य का अर्थ और काम, देखिए अर्थ का अभिप्राय धन कमाने से है, काम का अभिप्राय आपके मरीज ये जो 5 भोग्य इच्छाएं इनसे लिया जाता है। अक्सर हम अर्थ को तो देखिए तामसी स्थिति से जोड़ते हैं और कामनाओं को रजोगुण से जोड़ते हैं और धर्म को सत्वगुण से जोड़ते हैं। अब सत्वगुण प्रथम स्थान पर रहने से ही, यानी कि धर्म आपके हमारे जीवन में प्रथम स्थान पर बने रहने से ही आपका हमारा अर्थ और काम ये मर्यादित रहते हैं। मर्यादित का अभिप्राय आपका हमारा जीवन जो एक संतुलन में रहता है, व्यवस्थित बना रहता है, अनुशासित बना रहता है। यदि ये जीवन में आपके हमारे जीवन में ये धर्म प्रथम स्थान से जैसे ही हट जाता है तो फिर मनुष्य का ये जो अर्थ और काम ये अमर्यादित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े इसी दृष्टिकोण से दर्शाए कि वो जो 5 घोड़े के आपके बड़े भोग विषय, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। और आज संसार में तो देखिए 24/7 की जो स्थितियां देखने को मिलती हैं, 7 दिन 24 घंटे एक विषय भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर पहला, फिर कभी तीसरा। इसी विषय भोगों को भोगते भोगते ही आपका हमारा स्थूल शरीर रोग ग्रसित भी होता है और अपनी निश्चित आयु से पहले ही ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अक्सर ऐसी बातें सुनने से मनुष्य को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये एक सैद्धांतिक कथन है। देखिए, हम सभी भाई बहन जन्म के साथ ही, यानी कि जन्म का अभिप्राय माता के गर्भ में आते ही, क्योंकि आपके हमारे शरीर का निर्माण ही तभी होता है जब आत्मा का प्रवेश होता है। आत्मा का प्रवेश कहो, चेतन सत्ता कहो, आत्मा परमात्मा, ये सब एक ही स्थिति है। वो अलग बात है कि देखिए तकनीकी रूप से आत्मा को एक ज्ञान स्वरूप कहा गया है और परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है। आनंद स्वरूप का अभिप्राय सच्चिदानंद की स्थिति से है। सच्चिदानंद का अभिप्राय आनंद में चित्त भी रहता है और चित्त सदा नित्य रहता है, यानी कि सत्य रहता है। और ये जो माया है, माया के 3 गुण हैं, ये केवल सत्य है लेकिन जड़ है। जड़ का अभिप्राय, जड़ में अपने आप कभी कोई क्रिया नहीं होती। आपके बड़े घरों में देखिए कितने ही यंत्र हैं, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, एसी है, गीजर है। ये सभी यंत्र अपने आप कभी काम नहीं करते। इनमें जब तक बिजली का प्रवाह नहीं आता और उस बिजली के प्रवाह को एक चेतन शक्ति जब ऑन करती है, चालू करती है, तभी वो अपना एक हरकत में आता है, क्रिया करता है। अब क्रिया कैसी करता है? जैसा उस यंत्र का स्वभाव होता है। अब फ्रिज का स्वभाव कि आप पानी रखो तो वो ठंडा करता है, बर्फ जमा देता है। और सर्दियों में जब हमें नहाना होता है तो हम क्या करते हैं? गीजर को ऑन करते हैं, तो उसमें से जो रखा हुआ जल है या जल का जो एक प्रवाह है वो गर्म स्थिति में आता है, क्योंकि गीजर का स्वभाव है। बिजली का प्रवाह तो देखिए दोनों में ही एक समान जा रहा है।
इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक एक शब्द बहुत ही नपातुला क्रमबद्ध तरीके से समझाते हुए, किसको, अर्जुन को समझाना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य आपको हमें समझाने का था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को मालूम था कि उनके जैसे ही प्रस्थान करेंगे तो फिर उस द्वापर युग का अंत की स्थिति है, और द्वापर युग के समाप्ति के साथ ही कलयुग का प्रवेश हो जाता है। और शास्त्रों में तो देखिए बार बार कहा गया, ये कलयुग की स्थितियां किस में देखने को मिलती है? दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण। स्वर्ण का अभिप्राय यहाँ अनीतिगत कर्म से है। धर्म पूर्वक जो हम धन कमाते हैं, जिस देश विदेश में हम रहते हैं, वहाँ के कायदे कानूनों के अंतर्गत उस कमाए गए धन को हम आयकर देते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियाँ आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी होती हैं। अक्सर हम जो शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में अपने विचार कुछ रखते हैं, उनका भी देखिए प्रत्यक्ष रूप से भले ही भौतिक स्थितियों से हम लेकर चलते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हो वो सैद्धांतिक बातों से जुड़ने का ही हो, ताकि आपके हमारे जीवन में एक संतुलन की स्थितियां आए। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो। ये तीन स्थितियां अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार बोली जाती हैं। किस लिए? ताकि आपके हमारे जीवन में एक संतुलन आए। संतुलन का अभिप्राय हम अधोगति से बचें, क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है। साधना जोनि का तो एक अवसर है। अवसर का अभिप्राय यदि हम उस स्थिति विशेष पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको हमें जीवन में एक जीत हासिल होती है। जीत हासिल होने का अभिप्राय एक सफलता से लिया जाता है। लेकिन यदि हम जीतना नहीं भी चाहते, सफल होना नहीं भी चाहते, तो कम से कम देखिए, जैसे एक साधारण विद्यार्थी का देखिए यदि 100% नंबर नहीं भी आते तो कम से कम देखिए पास होने की इच्छा तो सभी की ही बनी रहती। अब पास होने का अभिप्राय क्या है कि कम से कम इतने अंक तो उसके आए कि उसको अगली कक्षा में एक भेज दिया जाए। अब मनुष्य जोनि के बाद की जो अगली कक्षा है वो मनुष्य जोनि ही है। इसी को ही विशेष रूप से समझा जाता है। और कहीं कहीं देखिए शास्त्रों में, क्योंकि ऊपर की जोनियों का भी वर्णन आता है, ऊपर की जोनियों को देखिए आप भावार्थ रूप में एक सुखद स्थितियों से, विशेष प्रकार के सुखों से भी जोड़ सकते हो, ऊपर की कही गई शास्त्रों की जोनियों से भी जोड़ सकते हो। लेकिन जब सुखों का अंबार लगा होता है तो वो एक स्वर्ग की स्थिति है। जब खाने को एक अवस्थानुसार रोटी भी नहीं है, रहने को मकान नहीं है, ये फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं उनकी क्या स्थिति है? भीख मांगकर वो अपने बच्चों का पालन करते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को ये एक नारकीय स्थितियां कहा। हालांकि मनुष्य जोनि का महत्व देखिए महलों में लेने वाला हो या झुग्गी झोपड़ी पे या सड़क पे रहने वाला मनुष्य हो, जन्म लेने वाला एक शिशु हो, पात्रता में देखिए अलग अलग प्रारब्ध में अंतर होता है। प्रारब्ध का अभिप्राय देखिए जाति, आयु, भोग से होता है। जाति तो देखिए दोनों की ही मनुष्य जोनि, चाहे वो उद्योगपति के घर जन्म हुआ है, चाहे वो फुटपाथ पे किसी झुग्गी झोपड़ी में उसका जन्म हुआ है। अब आयु का अभिप्राय देखिए आपके बड़े एक सांसों से, सांस का अभिप्राय स्थूल शरीर से। स्थूल शरीर की सांसें एक निश्चित है। यदि हम संतुलित जीवन जीते हैं, यानी कि जीवन में एक संतुलन बना के चलते हैं, तो फिर आपका बड़ा हम मिली हुई सांसें पूर्ण रूप से जीते हैं। और यदि हम देखिए राशि भोजन खाते हैं, व्यायाम करते नहीं हैं, सत्संग करते नहीं हैं, यानी कि नकारात्मक चिंतन करते हैं, आज सुख सुविधा के साधन सभी के घरों में देखिए कितने अधिक बढ़ गए। अब सुख सुविधा के साधन बढ़ने से आपके हमारी जो एक क्रिया है उसमें कमजोरी आई है। कमजोरी आने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर वो व्यायाम की जो एक स्थितियां हैं वो घटने लगी हैं। देखिए, ये जो आज विभिन्न प्रकार के जो खेल हैं, इन खेलों का आरंभ भी जब किया गया होगा तो उसको भी देखिए व्यायाम की दृष्टिकोण से किया जाता है। ये कोई हार जीत की स्थितियों से एक लेकर नहीं किया गया था। लेकिन आज हमारा देखिए वो विषय नहीं है। यानी कि आपका हमारा मिले हुए जीवन में एक संतुलन, वो खाने पीने में हो, जीने में हो, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो 5 भोग्य विषय भी हैं,
ये एक मर्यादा में रहनी चाहिए। अब देखो, जब हम घर पे खाना रात को खाते हैं, वैसे तो देखिए शास्त्रों में कहा गया सूर्य छिपने के बाद आपको हमें एक हल्का फुल्का तरल पदार्थ ही लेना चाहिए, क्योंकि पचाने वाली जो शक्ति है वो आपके हमारे पेट में एक जठरा अग्नि है। वो जठरा अग्नि मंद पड़ जाती है जैसे ही सूर्य अस्त होता है, और जलती कब है? जब सूर्य का उदय होता है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य जब ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, भले ही भौतिक स्तर पर वो जितनी भी डिग्रियां हासिल कर ले, इसलिए तो बार बार कहा गया शास्त्रों को पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ। रात को जल्दी सोने का अभिप्राय देखिए, तमोगुण की 3 स्थितियां होती हैं। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है, और उसके बाद के स्थितियां घोर तमोगुण की होती हैं। अब मनुष्य उस स्थिति में भी जागा रहता है। मनुष्य रात को 1 बजे 2 बजे तक जागा रहता है, जबकि मैं तो देखिए एक साधारण परिस्थितियों में 1-1:30 बजे ही उठ जाता हूँ। किस लिए? हालांकि देखिए उस स्थिति विशेष में अभी ब्रह्म मुहूर्त का तकनीकी रूप से अभी आना नहीं हुआ होता, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो भारी स्तर पर जो आना है वो तो देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, और अक्सर शास्त्रों में तो इसको 4 से 6 कहा गया। लेकिन हम तकनीकी रूप से इसलिए उस पर चर्चा करते हैं क्योंकि सूर्य निकलने का समय बदलता रहता है, डूबने का समय बदलता रहता है। अब सर्दियों में तो देखिए सूर्य तकरीबन 5:15 5:30 ही डूब जाता है, जबकि गर्मियों में आते आते इसका डूबने का समय, अस्त होने का समय 7:20-25 पहुंच जाता है। तो फिर वो इन गुणों की जो स्थिति है उसमें कोई अंतर आ जाता है। इसी तरह सर्दियों में सूर्य देरी से उठता है, उठने का अभिप्राय उदय होता है। हालांकि तकनीकी रूप से तो देखिए सूर्य की भी स्थिति एक समान बनी रहती है, उसमें सूर्यास्त नहीं होता, सूर्य अस्त नहीं होता। ये तो पृथ्वी गोल है, अपनी सतह पे भी घूमती है और सूर्य का चक्कर भी लगाती है। देखिए इन सभी स्थितियों को हम जैसे जैसे कुछ सामान्य ज्ञान भी लेते हैं, तो आपका हमारे जीवन में सहज ही एक संतुलन आने लगता है। संतुलन का अभिप्राय क्या है? ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अक्सर मैं देखिए मोक्ष को तो अपने जीवन की एक मंजिल कहता हूँ, क्योंकि जब ये 3 प्रथम पुरुषार्थ मर्यादा में रहते हैं तो सभी का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का है। मोक्ष का यहाँ अभिप्राय देखिए आनंदमय स्थिति से, आनंद का अभिप्राय उस परम सुख से है। हम भौतिक जगत में भी जो जितने भी ये जो 5 भोग्य विषयों को भोगना चाहते हैं या भोगते हैं, किस लिए? कि सुख बढ़ता जाए, घटे नहीं। ये जो 5 भोग्य विषयों में भी हम इन सुखों को होल्ड कर नहीं पाते। इसकी सच्चाई तो ये है कि आप पहला रसगुल्ला खाते हो, अच्छा लगता है, दूसरा तो उतना अच्छा लगता ही नहीं, और तीसरा चौथा और भी कम, वो दूसरे के मुकाबले भी और कम अच्छा लगता है। उसके बाद हम खाना क्यों रोक देते हैं? क्योंकि वो फिर दुख देता है, और हम चाहते हैं सुख। सुख चाहना आत्मा का स्वभाव है। कहते हैं ना, सुख की प्रवृत्ति और दुख से निवृत्ति एक ही बात है। दुख हम क्यों भगाना चाहते हैं? क्योंकि सुख में हम रहना चाहते हैं, और सुख भी वैसा चाहते हैं कि जिसमें कोई घटे नहीं। जैसे रसगुल्ले की स्थिति में तो वो सुख घटता है। अब इसी तरह देखिए अन्य रस है, रूप है, स्पर्श है, किसी भी सुख को हम पकड़ नहीं सकते, होल्ड नहीं कर सकते। ये सभी स्थितियां एक व्यवहारिक है, लेकिन मनुष्य इन स्थितियों पर चिंतन नहीं करता। चिंतन नहीं करने का अभिप्राय वो अपने सत्वगुण को बढ़ाता नहीं है। जबकि शास्त्र क्या कहते हैं? सत्वगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा किस लिए करो? ताकि हम उससे जुड़ें, क्योंकि परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। अब विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को समझने के लिए, जुड़ने के लिए, पाने के लिए, जब तक हम सत्वगुण में ही स्थित नहीं होते, देखिए आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए आपको हमें पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है। उस आरंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है, अन्यथा हम जो मुख्य आईएएस की परीक्षा में बैठने के अधिकारी ही नहीं। इसी तरह जब तक हम सात्विक स्थिति को पाते नहीं हैं, तो फिर हम परमात्मा को समझ नहीं पाते, परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। तो फिर ये जो चौथा लक्ष्य क्या है? मोक्ष का विपरीत देखिए आनंदमय स्थिति से, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति से है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि भौतिक माया तो देखिए द्वैत है, जड़ है। उसमें क्रिया जो आप और हम देखते हैं वो तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा उसमें लाई जाती है। इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम अपनी चर्चा करते रहते हैं,
कि शास्त्रों में हाँ रजोगुण के प्रति आप उदासीन रहो। और मनुष्य जब ये 24/7 यानी कि 24 घंटे इसको भोगता रहता है, और इसका अभिप्राय वो सत्वगुण की प्रशंसा करता नहीं और रजोगुण की प्रशंसा करना जो अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है। एक साधारण मनुष्य देखिए अधिक प्रतिभाशाली जो एक भौतिक स्तर पे होती है, चाहे वो देखिए फिल्मी जगत की कोई हस्ती हो, सुपरस्टार हो, उससे सेल्फी लेने में अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। इसी तरह चाहे कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, यानी कि ये भी देखिए एक भौतिक उपलब्धि है। इनके साथ मनुष्य जुड़ना चाहता है। जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनके पास अपार धन है, जो आप और हम देखिए पूरे जीवन में नहीं कमा पाते, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति देखिए एक एक दिन में, एक एक घंटे में ही इतना कमा लेते हैं। मनुष्य उनसे भी जुड़ना चाहता है। ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में देखिए रजोगुण के प्रति प्रशंसा की मानी जाती है। जबकि शास्त्रों में तो बार बार समझाया गया है कि रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। उदासीन का अभिप्राय केवल इतना ही है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताएं की पूर्ति हो, दाल रोटी मिलती रहे, आपके हमारे रहने की जगह, वस्त्रों की और भी एक न्यूनतम जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो। उसके लिए हम पुरुषार्थ भी करें, समाज में एक मर्यादित जीवन जिए। यानी जब मनुष्य का रजोगुण एक संतुलन में आ जाता है, मर्यादा में आ जाता है, देखिए संतुलन कहो, मर्यादा कहो, व्यवस्थित कहो, अनुशासित कहो, संतुलित, ये सब एक ही श्रेणी में आते हैं। ये मनुष्य को फिर तमोगुण में गिरने नहीं देते, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया तमोगुण की निंदा करो, यानी कि उससे दूरी बनाओ, पाप कर्मों से हटो। अन्यथा ये किए गए पाप कर्म आपके हमारे जीवन में देखिए अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। यानी इसका अभिप्राय क्या है कि जैसे गाड़ी पर नियंत्रण जब मनुष्य का खो जाता है, तब ऐसी स्थिति में अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, हानि की स्थितियां होती हैं, आपके हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं और कभी कभी तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक इसी तरह जीवन का जब तक संतुलन आपका हमारा बना नहीं रहता, ये जब तक असंतुलित हो जाता है, असंतुलन का अभिप्राय देखिए धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है और ये जो अर्थ और काम ही अपना एक नंगा नाच खेलते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि अब ये जो 5 भोग्य विषय हैं अमर्यादित हो जाते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के 5 घोड़ों की जो लगाम है वो अपने हाथ में रखी है। देखिए अपने हाथ में रखने का संदेश क्या है कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में मर्यादित जीवन जीना है, गुरु की आज्ञा में रहते हुए एक अनुशासन में रहना है, शास्त्रों की आज्ञा अनुसार अपने जीवन का एक संतुलन बना के चलना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संस्कार जगाना होगा। कहते हैं ना, जो जागत है सो भावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इसका अभिप्राय क्या है कि पाना हमने किसको है? परम सुख को, परमात्मा को। अब परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको हमें सत्वगुण बढ़ाना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये जो आपके हमारे जीवन में सेवा, सत्संग, स्वाध्याय की स्थितियाँ अक्सर मैं 3 S से जोड़ता हूँ, जबकि दूसरी ओर संसार के लिए मैं 5 S सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। देखिए इन सभी स्थितियों पर भी हमने अलग अलग से वीडियो भी प्रसारित किए, उस पर हमने विस्तार से इन पर चर्चा की। यानी कि ये 5 S जब जीवन में बढ़ने लगते हैं तो आपके हमारे जीवन का संतुलन खो जाता है। जब मनुष्य विषय भोगों में ही खोया रहता है तब उसको ऐसी स्थिति विशेष में वो परमात्मा की बातें, ज्ञान की बातें, सत्संग की बातें उसको हजम नहीं होती। हजम नहीं होने का अभिप्राय क्या है? उसकी कोई रुचि नहीं होती। क्योंकि रुचि किस में होती है? रजोगुण में। और रजोगुण के साथ साथ वर्तमान समय तो देखिए कल युग की स्थितियां बनी हुई हैं। अब उसकी रुचि देखिए तमोगुण में भी होने लगी। ये जो दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और नीतिगत कार्यों से कमाया गया स्वर्ग में, देखिए दूध कीड़ा तो प्रत्यक्ष रूप से ही एक तामसी स्थिति है। मद्यपान भी एक तामसी स्थिति है। स्त्री संघ का अभिप्राय देखिए वैवाहिक संबंधों को छोड़कर जो भी संबंध आप समाज में देखते हो, भले ही न्यायालय द्वारा कुछ भी स्थितियों पर कोई टिप्पणियां कर दी जाती हैं, वो तो एक अलग स्थिति है, लेकिन परमात्मा के यहाँ
जो भी शास्त्र की स्थितियां हैं उनके अनुसार आपका हमारा कर्मशय बनता है, उसके अनुसार ही आपके हमारे मरने के बाद की स्थितियां बनती हैं। और जैसा जैसा आपका हमारा कारण शरीर होता है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को अपने कार्य शरीर का बोध ही नहीं है, इसलिए तो मनुष्य पाप कर्म करने से देखिए हिचकता नहीं है। कर्म फल सिद्धांत की बारीकियों का उसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, उसके जीवन में स्वाध्याय नहीं है, गुरुओं के प्रवचन को वो श्रद्धापूर्वक सुनता नहीं है। देखिए राशि मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनका मन बुद्धि आंशिक जुड़े होते हैं। जब मन बुद्धि आंशिक होते हैं, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर सुनने से या पढ़ने से आपको में शास्त्रों का ज्ञान हो नहीं पाता। जब तक हम श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते, फिर उस किए गए सत्संग पर हम मंथन करें, चिंतन करें, शोध करें। देखिए श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग को मैं स्थूल शरीर की 1% सफलता मानता हूँ। ये मेरा देखिए एक व्यक्तिगत अनुभव है। और जब हम उस श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग पर मनन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, एक दिन नहीं, हमेशा आपका हमारा एक स्वभाव बनने लगता है। जब स्थूल शरीर से आगे बढ़ते हुए हम सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, यानी कि स्वाध्याय करते हैं, गुरु के प्रवचनों को हम श्रद्धापूर्वक सुनता पर एक चिंतन बनाए रखते हैं। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे व्यवहार में आचरण में आने लगती हैं, तो फिर आपका हमारा सूक्ष्म शरीर की सफलता मानी जाती है। उसको हम 10% की सफलता कहते हैं। अब ये निरंतर जब बनी रहती है तो ये 10 से 11, 12, 15, 20 यानी कि ये 100 की दिशा की ओर बढ़ने लगती है। जब तक ये चिंतन, मनन और शोध की स्थितियां आपके कारण शरीर में जाके शुभ संस्कार स्थापित नहीं करती, शुभ संस्कार बनते नहीं, और पहले के जो बुरे संस्कार हैं वो समाप्त नहीं होते, जलते नहीं है। यहाँ समाप्त होने को शास्त्रों में तो देखिए जलने की, दग्ध बीज की स्थिति कहा गया, क्योंकि बीज जब तक जलता नहीं है उसमें अंकुरण की संभावना रहती है। ये अंकुरण कहाँ होता है? मन बुद्धि में। देखिए जैसे जैसे संस्कार कारण शरीर में बन चुके होते हैं, अब जब मनुष्य नीचे की योनियों से उन्नति करता करता मनुष्य योनि की प्राप्ति करने की उसकी पात्रता बन जाती है। क्योंकि नीचे जब वो गया था तो उसके उदाहरण के लिए 80% संचित कर्मों में पाप थे, 20% पुण्य थे। अब लाखों करोड़ों अरबों योनियों नीचे में दुख भोगते भोगते वो जब 80% पाप कर्म घट घट के 20% पे आ जाते हैं, तो वो मनुष्य योनि पाने की उसकी पात्रता, योग्यता बन जाती है, उसको मनुष्य योनि मिल जाती है। लेकिन वो जो अपने कारण शरीर में जो एक संस्कार है, स्वभाव है, वो तो देखिए 80% किए गए पाप कर्मों से संबंधित वो बुरे संस्कार बने होते हैं, और वो बने हुए बुरे संस्कार अपने आप समाप्त नहीं होते। देखिए नीचे की जोनियों में या ऊपर की जोनियों में, ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का नाश होता है। जबकि मनुष्य योनि में पाप और पुण्य कर्मों का नाश भी होता है और नए कर्म करने की स्वतंत्रता मिलती है, और मनुष्य चाहे तो निष्काम कर्म कर सकता है, साधना कर सकता है। यानी कि आपको हमें साधना करते करते अपने बुरे संस्कार समाप्त करने हैं, क्योंकि नीचे की योनियों से जब उन्नति करते करते मनुष्य योनि की प्राप्ति तो हो जाती, लेकिन वो बुरे संस्कार जो 80% के थे, ये उदाहरण के लिए 60% भी हो सकते हैं, जितने भी हैं, यानी कि वो बुरे संस्कार आपको हमें सत्संग द्वारा, स्वाध्याय द्वारा समाप्त करने होते हैं। यदि हम समाप्त नहीं करते, उनको कमजोर करते हैं, वो भी एक अच्छी स्थिति है। लेकिन जब तक वो कमजोर होते हैं, जब कभी कभी देखिए शास्त्रों में कहा गया ना, सुप्त अवस्था में सो जाते हैं। अक्सर कभी कभी आपने सुना होगा ना समाज में कि वो बहुत ही ईमानदार था, लेकिन आज उसने चोरी कर ली, मैं ऐसा विश्वास ही नहीं कर सकता। इसके पीछे का कारण क्या है? कि वो जो कारण शरीर में उसके चोरी का संस्कार तो पहले ही था, वो 20 साल से सोया हुआ था। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि वो जाग गया। देखिए सोया हुआ इंसान जैसे जागता है ना, ऐसे ही सोए हुए संस्कार को हो ये जाग जाते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। जैसे जैसे उनका कोई परिस्थितियां मिलती हैं, वातावरण मिलता है, कहते हैं ना शुभ संस्कार बनाओ, सत्संग करो, मनन करो, ये सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन का एक संतुलन बनाकर चलती है। ये संतुलन बनना ही आपके हमारे जीवन में
आपको हमें पशु वृत्तियों में गिरने से बचाता है। देखिए शास्त्रों में कहा है, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सतोगुण की प्रशंसा नहीं करता, केवल रजोगुण और तमोगुण में ही खोया रहता है, तो फिर ऐसे मनुष्य को देखिए शास्त्रों में ही एक पशु वृत्तियों से जोड़ा गया। अब पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय, ये सभी स्थितियां कलयुग में अक्सर देखने को मिलती हैं। अब मद्यपान की स्थितियां क्या है कि आज मनुष्य मादक पदार्थों का सेवन कर रहा है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, और आजकल तो लोग देखिए कुछ नशे के, कुछ ऐसे मीठे खट्टे पता नहीं कैसे कैसे जी पदार्थ मुंह में चुभाता रहता है। तंबाकू की स्थितियाँ ये अचेत होने की है। देखिए मनुष्य जोनी तो आगे बढ़ने के लिए, अचेत होने की स्थितियाँ या 80 लाख की जो तामसी जोनी है वो तो निंदनीय जोनी, नीचे की जोनी है। यानी कि हम स्वयं ही इन मद्यपान से जुड़ते हुए अपनी स्वयं ही अपने जीवन का संतुलन खोने लगते हैं। यानी कि हम अपने जीवन का जब संतुलन खोने लगते हैं तो आपका हमारे कर्माशय बिगड़ता है। कर्माशय बिगड़ने के बाद फिर मरने के बाद नीचे की योनियों की अधोगति होना एक स्वाभाविक स्थिति है। क्योंकि जब मनुष्य वर्तमान जीवन में दूध, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, देखिए स्त्री संग का अभिप्राय अभी हमने समझाया ना कि ये जो अनैतिक संबंध होते हैं, जबकि शास्त्रों में तो देखिए विवाह का एक संस्कार एक विधि पूर्वक समझाया गया। आपके हमारे 16 संस्कार होते हैं, एक गर्भाधान संस्कार और बीच में ये विवाह का संस्कार, और उसके अंत में कौन सा आता है? अंतिम संस्कार, जो मृत्यु के बाद की स्थितियाँ होती हैं। और दूसरा देखिए ये जो हिंसा है, हिंसा में देखिए आज मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करते हुए कितने अधिक पाप कर्म करता रहता है। भले ही खाने वाला प्रत्यक्ष रूप से जीवों की हत्या नहीं करता, लेकिन कर्माशय तो खाने वाले का पड़ता है। ये कर्माशय बिगड़ने का अभिप्राय आपका हमारे जीवन का जो एक संतुलन है वो बिगड़ता जाता है। देखिए संतुलन का अभिप्राय पाप पुण्य कर्मों की स्थितियों से भी लिया जाता है, शुभ अशुभ संस्कारों से भी, यानी कि अच्छे बुरे संस्कारों से भी लिया जाता है। क्योंकि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं उसी के आधार पे ही स्थूल शरीर के मरने पे आपका हमारा अगले जन्म का निर्धारण होता है। अब मुझे ध्यान आया तकरीबन 3-3.5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3 घंटे का था। अक्सर उस वीडियो विशेष को मनुष्य ने एक ही स्थिति में 3 घंटे में सुना नहीं, और ऐसे कितने मनुष्य जिन्होंने उस वीडियो को पूरा सुना ही नहीं, बीच बीच में से सुनकर कुछ निष्कर्ष निकाल लिए। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में एक व्यवहारिक स्थिति है। अब परमात्मा की प्रेरणा से देखिए मैंने विभिन्न स्थितियों पर जैसे जैसे परमात्मा ने मुझे प्रेरित किया, ये गाड़ी पर नियंत्रण का, जीवन का संतुलन से कुछ तालमेल कहो, कुछ शिक्षा हो, इसको हमें ग्रहण करना होगा। यानी कि जैसे हम गाड़ी पर अपना नियंत्रण बढ़ाकर चलते हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो, ठीक इसी तरह हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन का संतुलन बना के चलना होगा। ये धर्म जो पुरुषार्थ पहला स्थान पर रखा गया है उसको प्रथम स्थान पे ही रखना होगा। अक्सर मैं कहता हूँ ना, अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी, ये लाल हरी पीली बत्ती पे हम तो अक्सर यातायात के नियमों को धर्म से जोड़ते हैं। यानी कि आपको हमें हरी बत्ती पे ही चलना है, लाल बत्ती पे रुकना है, यातायात के नियमों का पालन करना है, कानून में जैसी जैसी स्थितियाँ उनका भी पालन करना है, और उससे ऊपर स्तर पर जो शास्त्रों में विधि विधान द्वारा विहित कर्म कहिए उन्हीं कर्मों को ही करना है। और शास्त्रों में जो निषेध कर्म है, मांसाहार भोजन का देखिए निषेध कर्म है, और भी कितने निषेध कर्म है। देखिए जिस क्रिया से दूसरे को दुख पहुंचा, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कुत्ता हो, गाय हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना चाहिए। अपना कर्माशय को बिगड़ने से बचाना होगा। ज्ञानमय स्थिति में आपको हमें स्थित होना होगा, और ये तभी बनता है जब आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहता है। और रजोगुण मर्यादा में तभी रह पाता है जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के जो रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी। यानी कि जब हम सत्वगुण से, धर्म से अपने रजोगुण को मर्यादा में रखते हैं। ये मर्यादा में तभी रहता है जब हम सत्वगुण से जुड़ते हैं। हमारे पास ब्रेक होती है, जैसे गाड़ी पर आप ब्रेक होने पे ही आपके हमारा नियंत्रण बना रहता है।
ठीक इसी तरह देखिए, शब्दों को घुला मिला कुछ ऐसे आपको हमें समझना होगा, ताकि आपको हमें बात शास्त्रों की समझ में आ जाए, आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। देखिए, जब तक ज्ञान कारण शरीर में जाकर टिकता नहीं है, तब तक वो कोई स्थायी प्रभाव दिखाता नहीं। अब शमशान घाट में तो आपको हमें कितना गहरे गहरे ज्ञान मिलते हैं, लेकिन वो टिकते नहीं, 5-10 मिनट में ही उड़ जाते हैं। उस वातावरण से जैसे ही हम बाहर आते हैं, स्कूटर गाड़ी चलाते हैं, थोड़ी दूरी पर गए तो वो लिया गया ज्ञान वो छूटने लगता है, कमज़ोर पड़ने लगता है और समाप्त हो जाता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, निरंतर सत्संग करते रहो, तन से मन से, ताकि शुभ संस्कार बने, ताकि जीवन आपका हमारा संतुलित हो, संतुलन में आ जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी एक संतुलन में आए, मर्यादा में आए, ताकि हम सत्वगुण को अधिक से अधिक संग करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें, और रजोगुण को मात्र मर्यादा में इसलिए रखें ताकि आपका हमारा तमोगुण में गिरना ना हो। हम बुराइयों से बचें, अपना पाप कर्मों को क्रमशः बिगड़ने से रोकें, ताकि मरने के बाद कम से कम हमें आपको दोबारा मनुष्य जोने की प्राप्ति हो, संस्कारी माता पिता के यहाँ ही जन्म हो और गुरुओं का आशीर्वाद मिले। और यदि मनुष्य वर्तमान मिले हुए जीवन में अपने जीवन को संतुलित नहीं रखता, मर्यादित नहीं रखता, यानी अपने अर्थ और काम को धर्म की लगाम से, सत्वगुण की लगाम से, गुरुओं के आशीर्वाद से, परमात्मा की सम्मुखता बनाते हुए संतुलित नहीं रखता, तो फिर आपका हमारा क्रमशः बिगड़ने लगता है। यानी कि जब हम रजोगुण को ही अपने जीवन में अधिक महत्व देते हैं, 24/7 की स्थितियाँ ये जो भोगों की है उसी को ही अधिक महत्व देते हैं, तो फिर मनुष्य का रजोगुण के साथ साथ कब तमोगुण में गिरने की स्थितियाँ बनती रहती हैं। क्योंकि जब सत्वगुण की न्यूनता होती है तो मनुष्य विषय भोगों को प्रमादवश भोगता जाता है, और प्रमाद में ये सात्विक स्थितियाँ, सत्संग की बातें सुनना अच्छा ही नहीं लगता है। देखिए, ये एक व्यवहारिक स्थिति है। इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य रजोगुण में ही अपना जीवन बिताता है तो फिर उसका बार बार तमोगुण में गिरते हुए पाप कर्मों का क्रमशः बिगड़ता जाता है, जीवन का संतुलन बिगड़ता जाता है, और बचने के बाद फिर कुछ अधोगति की ही स्थितियां बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इन सभी स्थितियों पर आपको भी चिंतन करना होगा। इसलिए मैंने आज वीडियो का नाम देखिए, गाड़ी पर नियंत्रण तो देखिए सभी मनुष्य ही बनाए रखते हैं, जबकि जीवन का संतुलन बनाए रखने में बहुत कम लोग हैं, विशेष रूप से देखिए कलयुग में। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, जैसे हम गाड़ी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सचेत रहते हैं, उसी तरह अपने जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए आपको हमें सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा, आरंभ से ही बुराइयों से बचना होगा। इसके लिए हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा, ताकि हम रजोगुण में फिसले नहीं, रजोगुण में फिसलने का अभिप्राय तमोगुण में गिरे नहीं, ताकि आपका हमारा जीवन रूपी गाड़ी पर एक संतुलन बना रहे और आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनने आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। और वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हों, कोई मेरी कही गई बातें आपको अटपटी सी लग रही हो, आधी अधूरी लगती हो, तर्क संगत आपको सही नहीं लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, आपत्तियों का, मतभेदों का सदा ही नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि ये बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगती हो, परमात्मा से जोड़ने में ये सहायक बन रही हो, जीवन में संतुलन लाने में ये एक सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सुख शांति का वातावरण बने, सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। ये संघर्ष की, लड़ाई झगड़े की जो एक स्थितियाँ हैं, देखिए आज दो देशों के बीच में पिछले लगभग 1 वर्ष से युद्ध की स्थितियाँ बनी हुई हैं। समाज में ये संघर्ष की स्थितियाँ जो बनी रहती हैं, इनके पीछे का कारण आपका हमारा अमर्यादित रजोगुण है। रजोगुण की प्रशंसा को, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म करता ही तब है जब उसका रजोगुण बिगड़ने लगता है।
तो इन सभी स्थितियों पर मनुष्य में एक जागरूकता लाने के लिए इन सात्विक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करो, ताकि उस सतोगुणी वातावरण में एक प्रेम का, सौहार्द का वातावरण बने, ताकि हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते। क्योंकि ज्ञान का वितरण करने से संबंधित ये भी एक सतोगुण की ही प्रशंसा मानी जाती है। तो इन सभी स्थितियों में अपना अपना आप योगदान दें। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का वीडियो को श्रद्धापूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।